भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। उपनिषद कहता है अक्रतुहु, कामना रहित हो। वीत शोकः, चिंता रहित हो। अगर हमको चिंता नहीं हो, चिंता क्या होती है? भय से। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। अभयम, निर्भय नहीं है, अभय। निर्भय तो थोड़ा दूसरा अर्थ हो जाएगा, आई डोंट केयर, वो निर्भय नहीं। अभय कौन है? प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलधि लांधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये बात है। वो आपने उस बात को तो कहीं सुना पड़ा होगा। एक दिन जो लेखक बोलता है, एक दिन मैं समुद्र किनारे चल रहा था और मेरे पांव हैं समुद्र की जो भीनी बालू थी, गीली बालू थी, भीनी रेत थी, उसमें मेरे पांव के पदचिन्ह चल रहे थे। आई हैड ए सरप्राइज। मुझे आश्चर्य था। मेरे साथ में दो पांवों की छाप और भी हो रही थी। मुझे खुशी थी, वाह, मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे, मेरे प्रभु मेरा हाथ पकड़ के चल रहे। आमी तोमार संगे तुम्हें आमार संगे, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अभय हूँ। किंतु थोड़ी देर के बाद में हवा चली, तेज हवा चली, तूफान उड़ा और जोर से, इतनी जोर से ये समुद्र उछलने लगा। मैंने सोचा, अरे मेरे साथ तो भगवान है, देखा नहीं थे, वहाँ प्रभु के चरण नहीं थे। मैं हड़बड़ा गया। जब सब कुछ शांत था, मेरा नाथ, मेरा ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक मेरे साथ में है, और अब मेरे को अकेला छोड़ दिया इस तूफान में। तूफान बहुत चला, आंधी बहुत चली, धीरे धीरे करके सब शांत हो गया। मैं तो चलता ही रहा, तूफान में भी, आंधी में भी चलता ही रहा। क्यों? जानता था जो चलता चला जाए वो पहुंच जाता है, चलना तो पड़ेगा ही। लोग बद्रीनारायण जाते, केदारनाथ पैदल जाते, घुटनों में दर्द है। वैष्णो देवी जाते, घुटनों में दर्द है, किंतु चलते चले जाएं तो पहुंच जाते। मैं भी यही सोच रहा था, किंतु जब शांत हो गया, फिर से मैंने देखा वो दोनों पांव साथ में, हमने खड़े हो गए। क्या प्रभु, क्या बात है! जब कुछ सब कुछ ठीक था, आप मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे, अब सब फिर ठीक हो गया, फिर आ गए। जब मैं मुश्किल में था तब कहां गए? आसमान से बात आ गई, बेटा मैं पहले भी तेरे साथ था, अभी भी तेरे साथ में हूँ, और तूफान के आंधी के बीच में भी तेरे साथ था। मैंने तो आपके चरण नहीं देखे, मैंने तो केवल दोनों चरणों की ही छाप देखी थी।
बेटे वो जो दोनों चरणों की छाप थी वो मेरे चरणों की छाप थी, मेरे ही पाँव के पदचिन्ह थे, तो फिर मैं कहाँ था? मैं तुझे उठा करके चल रहा था। ऐसी श्रद्धा चाहिए, ऐसी निष्ठा चाहिए, ऐसी शरणागति चाहिए। त्वमेव आपके भीतर नहीं। क्या कहा है? धातु प्रसादान महिमान आत्मन, सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही पश्यति, देख पाता है। आंखें अपने आप देखती नहीं हैं, कान अपने आप सुनते नहीं हैं, जीभ अपने से बोलती नहीं है, नाक अपने से सांस लेता नहीं है, दिल अपने से धड़कता नहीं है। ये सेरिब्रम, ये सेरिबेलम, ये पिट्यूटरी, ये पीनियल, ये थायराइड, ये पैराथायराइड, ये हार्ट, ये लंग्स, ये लीवर, ये किडनी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस, ये स्वतंत्र नहीं है। It's all because they are having an alliance with Atmaram and Sons. वो आत्मा के अनुसंधान में है। वो कल कहा था आपसे, परसों कहा था, अरे ठाठ पड़ा रह जाएगा, वो सब यहाँ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अनुसंधान छोड़ दिया है। धातु प्रसादात, सबसे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया। उसी के मंत्र में अब यहाँ में जंतु कहा गया। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत। ये राजा वीर विक्रम की कथा को हम जानते हैं। वीर विक्रम का एक सेवक था, उनका नाम था वैताल। वैताल की जन्म की कथा है। उनके माता पिता पवित्र चरित्र ब्राह्मण दंपति थे। बहुत जप करते, बहुत तप करते, शिव जी के मंदिर में बैठ के जल चढ़ाते, बिलोपत्र चढ़ाते, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते। एक दिन क्या हुआ, एक माछीमार है, वो मछलियों की टोकरी लेकर के आया और आकर के बोला, हे महादेव मुझे संतान दो, कर करके हाथ भर के मछलियाँ भगवान को चढ़ा दी। महाराज मैं संतान मांग रहा हूँ, संतान दो मुझे, संतान दो। 3 बार बोल के सारी मछलियाँ शिव जी के ऊपर चढ़ा दी। कहते हैं भगवान शिव प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज संतान मांग रहा हूं, संतान दीजिए। अरे बेटे, तूने यहाँ आकर के 5 दफे संतान संतान बोला है, जा तेरे को 5 संतान दिए, जा। माछीमार है वो थैंक यू बोला होगा, टोकरी उठा के चला गया होगा। उन ब्राह्मण दंपति ने भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। महाराज ये आया, क्या विभत्स से कार्य करके गया है। हम हृदय के पुष्पों को आप पर निवेदित कर रहे हैं, हम एक संतान मांग रहे हैं, इसको आपने 5 दे दिए। हमारी कितनी पुरानी तपश्चर्या वृद्ध हो गए। करुणा निधान भोलेनाथ ने उन दोनों के हाथ पकड़े। आओ। मंदिर के पीछे, मंदिर के नंदी जहां खड़ा होता था, वो जहां वो गोबर करता था, वो पुराने गोबर भी वहां पड़े थे। भोलेनाथ ने कहा इसमें से एक गोबर सीधा करो। हॉरिबल। उसमें छोटे छोटे छोटी व्हाइट एंट्स, सफेद चींटियां इतनी बारीक चारों ओर फैलने लग गई। महाराज ये क्या है? बोले मैंने इसी में से 5 संतान उसको दिए, तेरे को चाहिए? ना जी ना जी, मैंने नहीं चाहिए दिए ना, मेरे को ये नहीं चाहिए। तुझे क्या चाहिए? हमें तो आपके जैसी संतान, और तब करो। तब जाकर के ये जो है वैताल, जो विक्रम के तमाम कार्य कहता रहा, उनके अधीन रहा, ऊर्जा से, शक्ति से, चेतना से, अणिमा से, लघिमा से, गरिमा से। क्यों? क्योंकि परमात्मा का स्पेशल एक विशिष्ट क्षमता संपन्न वरदान के रूप में आया था। जंतु नाम नर जन्म मुर्दुर्लभ मत पुंस्त्वम ततो विप्रता। जंतु थे, उसमें से हमें मानव का शरीर, अब यहाँ पुरुष स्त्री मत बनो, पुरुष भी मानव है, स्त्री भी मानव है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्त्वम, अगर उसमें भी पुरुष का शरीर प्राप्त हो जाए। स्त्रियों को बहुत पीड़ा है,
स्त्रियों के जीवन की वेदना का कोई अंत नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, गार्गी रही, मैत्रेयी रही, मीराबाई रही, सुलभा रही, इन तमाम देवियों ने परमात्मा की प्राप्ति की है। हाँ, स्त्रियों को नहीं होगा ऐसा नहीं, फिर भी पुरुष के क्षमता में स्त्रियों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। पुरुष स्वच्छंद नहीं हो सकता है, स्त्री नहीं हो सकती, हो गई तो समाज उसका स्वीकार नहीं करेंगे। पुंस्त्वम ततो विप्रता, ये पुरुष का देह प्राप्त हो उसके बाद में विप्रता, विप्र माने ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व माने क्या, द्विज, दूसरा जन्म, ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षा, ज्ञान को प्राप्त करने की महेच्छा, ज्ञान को प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। पुंस्त्वम ततो विप्रता, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष। अरे आपको नर देह मिला है, मुमुक्षुत्व परमात्मा प्राप्ति के लिए, और आपको अगर गुरु मिल जाए, महापुरुष संशय। गुरु करे, ये गुरु का जो अर्थ है, गुकार अंधकारश्च रुकार तन्निरोधक, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान अंधकार में से ज्ञान के प्रति हमको जो अग्रसर करता है, ज्ञान के प्रकाश में, विकास में, उल्लास में, उन्नति में जो हमको लेके जाता है, प्रतिष्ठित करता है, वो ही तो गुरु है। गुरु कौन है? गुरु वह है जो कि ब्रह्मनिष्ठ हो, क्षत्रिय हो। क्षत्रिय तो होना चाहिए किंतु ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसको आपके पास में कोई आकांक्षा नहीं है, एक ही है कि मेरा जो शिष्य है मेरे से कुछ आगे बन जाए। ये गुरु होते हैं, कल्याण के कामी होते हैं। वो अपनी तमाम, श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, उनके जब शरीर को कैंसर हो गया था, काशीपुर बागान में बोल नहीं पा रहे थे, उस समय उन्होंने, ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नौरेन, नौरेन, लाटू, शरोद, सुशी, ये तमाम जो रहे यंग 8 युवक थे। आमी आज के मोगलाई खिचड़ी खाबो, आज में मोगलाई खिचड़ी मैंने, खिचड़ी में बहुत सारा आलू है, प्याज है, तेज पत्ता है, मसाला डाल के खाऊंगा। ये सब लोग हड़बड़ा गए, पानी तो अंदर जा नहीं रहा है, ये ठाकुर खिचड़ी मांग रहे, मतलब क्या है। बहुत मुश्किल थी, बड़े गरीब थे लोग, तड़प तड़प करके जीते थे। वराहनगर में रहते रहे, उनके पास केवल लंगोटियां ही थी। एक उत्तरीय था लड़का के जो बाहर जाएगा, नहीं तो हमेशा मच्छर चारों ओर काटते रहते हैं, उनके बीच में ध्यान करते थे। हाँ, ऐसी अवस्था में उन्होंने कैसे पैसा जुगाड़ करके खिचड़ी बनाई। अब कहा महाराज लो भोग लगाओ। श्री ठाकुर भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देखे, आमी तोमाड़ मुख दिए खाबो, अब मैं आपके मुख से खाऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो नौरेन रहे, वो हड़बड़ा गए, जब खाना ही नहीं था तो इतना सिरदर्द क्यों करवाया। आप जगदम्बा के पास में बात करते हो, जगदम्बा का ध्यान करो, खिचड़ी खाओ, कैंसर को मिटाओ। अरे नौरेन, माँ को कहने से वो सब कुछ कर सकती है, किंतु कर्म के भोग का विपाक इस जन्म में पूरा नहीं करूंगा तो मेरे को इस कर्म के फल को भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। आज एक करुणामयी माता ने मुझे कहा, स्वामी जी हम पति पत्नी पवित्र जीवन यापन करते हैं, हमारे जीवन में कोई दंभ नहीं है, हम जीवन में कोई छल नहीं है, हम सत्य में प्रतिष्ठित हैं,
किसकी भी सेवा कर सकते हैं तो करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, फिर भी हमको इतना दुख क्यों? अरे माते, पांडवों को इतना दुख क्यों? द्रौपदी के 5 पति, उनको इतना दुख क्यों? राम को वनवास क्यों? महावीर के कान में कांटे भोंके क्यों? बुद्ध को जहर दिया गया क्यों? सोक्रेटिस को जहर दिया गया क्यों? अनाहत बोलने वाले को सूली में चढ़ा दिया क्यों? महात्मा गांधी को गोली मार दी। वो तमाम तो सत्य में कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता। संतों कर्मन की गति न्यारी, इसलिए वो दोनों परस्पर हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख वो कृपा ही है, उससे परे रहना। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभता पुंस्त्वम ततोपि प्रता मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। एक गुरु जो हमको हाथ पकड़ के परमात्मा के मार्ग पर लेके जाए, किंतु ध्यान देना, गुरु आपको परमात्मा के द्वार तक लेके जा सकता है, परमात्मा के द्वार का मार्ग बता सकता है। द्वार खोलने के लिए तो हमें अपने आप ही प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, वो जो ऊंची कूद होती है ना, एक बांस लेके कूदते, यूं करके बांस रख करके ऊपर से फिर कूद जाते हैं। वो रस्सी के ऊपर से कूदना है, बिना बांस के सहारे से उतने ऊपर आप नहीं जा सकते, किंतु ऊपर जाने के बाद में आपको बांस को छोड़ देना पड़ेगा। जब पाऊं दरस बलि बलि हो जाऊं, तन मन वारू गुरु चरणन पर, एक भाव धरि मंगल गाऊं, तन मन वारू गुरु चरणन, तन मन वारू गुरु चरणन पर, जब पाऊं दरस बलि बलि हो जाऊं। गुरु को बोलना नहीं, गुरु को आना, गुरु को जाना। गुरु सदा है, गुरु सर्वदा है, गुरु यही है, ही इज फॉर एवर हेयर। गुरु को जानो। धातु प्रसादात महिमानमात्मना, कहते हैं कि सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही पश्यति, देख पाता है, उस गुरु की कृपा को प्राप्त करता है। इसके पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया, अब उसको जंतु नाम दिया गया। वृद्धावस्था नहीं, बद्धावस्था, जंतु की बद्धावस्था व्यक्त की गई। यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहां वह है, हृदय में छिपे हुए हैं, किंतु हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? उसकी कौन बतावे बाट, चाबी तो वही गुरु के पास में। कीट पतंग तुच्छ प्राणियों हैं, उनका जीवन, वैसे भी हम लोग जीवन जीते हैं। साधक को पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आप को नित्य चैतन्य समझना चाहिए। भोगों की कामना को छोड़ना, शोक रहित होना, परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ है, इसको जानना। परब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु है, महान से महान है, सर्वत्र व्याप्त है। इस प्रकार उनकी महिमा को जब समझेंगे तभी हम प्रभु का साक्षात्कार कर पाएंगे। यहाँ धातु प्रसादात का है अर्थ परमेश्वर की कृपा से ही। धातु का अर्थ सर्वाधार, सबका आधार परमात्मा ही है। विष्णु सहस्रनाम में भी कहा है, अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। धातु को भगवान के रूप माना गया है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके भीतर में विराजित परमात्मा को प्रणाम।
नमो नारायण, नमो नारायण।